मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10 मार्च को शिवपुरी स्थित माधव टाइगर रिजर्व का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने एक बाघिन को छोड़ा। अब यहां बाघों की संख्या 7 हो गई है। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर यादव ने माधव टाइगर रिजर्व की सेफ्टी वॉल का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने स्व माधव राव सिंधिया को भी याद किया। उन्होंने कहा कि इस टाइगर रिजर्व से चंबल क्षेत्र की पहचान बदल जाएगी। स्व माधव राव सिंधिया ने वन्य जीवों का संरक्षण किया था। इस माधव टाइगर रिजर्व के रूप में हमें उनसे सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन हमारे चंबल क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है। 9वें टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व को लोकार्पण से प्रदेश के इतिहास में नया अध्याय जुड़ा है। यहाँ बाघ पुनर्स्थापन का एक बड़ा प्रयोग हुआ है। इस टाइगर रिजर्व की स्थापना भारत सरकार के मापदंडों के आधार पर किया गया है। ये भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है। आज का दिन हमारे चंबल क्षेत्र के लिए माधव टाइगर अभयारण्य के नाते से ये एक नवा हमारा मध्य प्रदेश का गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास का पृष्ठ जुड़ा है, जहां बाघ पुनर्स्थापन का एक बड़ा प्रयोग हुआ है। अतीत के काल में 12-15 टाइगर पहले छोड़े गए थे, धीरे धीरे वो लुप्त हो गए, लेकिन भारत सरकार के सभी मापदंडों के अनुसार ये मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व पार्क और खास करके भारत सरकार का 58वां पार्क बना है। आज के इस अवसर पर हमें इस बात की प्रसन्नता है। आज ये एक तरह से न केवल टाइगर का छोड़ा जाना बल्कि ये विकास के लिए बढ़ते कदम है, जिसके माध्यम से टूरिज्म के सेक्टर में चंबल एक नई कहानी लिखेगा। आपको सबको जानकारी है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ चीता अभयारण्य की शुरुआत करके इस क्षेत्र के लिए अपने कदम बढ़ाए थे और आशीर्वाद दिया था। बड़ा अलग प्रकार का संकल्प था, जिसमें दूसरी पीढ़ी के चीता अब हमारे जंगल में छोड़े जा गए हैं। इसी प्रकार से चंबल में घड़ियाल, भालू, तेंदुआ, गिद्ध, भेड़िया, सभी प्रकार के वन्य जीवों से एक तरह से आप्लावित ये पूरा क्षेत्र न केवल सह अस्तित्व के हमारे उस पुराने सिद्धांत को प्रतिपादित करेगा, जिसमें हम मनुष्य के नाते से सभी जानवरों के बीच अपने अपने टेरिटरी में अपने अपने जीवन को जी करके अपने निर्धारित कर्म को करते हैं। ये वाकई अद्भुत है। ये कोई पार्क, कोई चिड़ियाघर नहीं है जहाँ जानवर अपने एक अलग प्रकार से रखे जाते हैं। यहाँ सब कुछ खुला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो हमारे अपने देश के अंदर है, और देश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में भी हमारा अब कौन सा क्षेत्र बचा है? हमारा चंबल का क्षेत्र ही थोड़ा सा बचा था। अब चंबल भी टाइगर अभयारण्य के माध्यम से एक बड़ी पहचान बना रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज खास बात ये भी है, बड़े महाराज हमारे माधवराव सिंधिया साहब का उनकी जयंती है, और खास करके उनकी जन्म जयंती 80वीं है। उनका अपना विकास के मामले में एक अलग पहचान थी। रेल से लगाकर कई विकास के कामों के साथ साथ उनने वन्य जीवों पे भी काम किया। ऐसे में ये उनका बनाया अभयारण्य हमारे लिए एक नया रूप में आ रहा है। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर हम सब उनको विनम्रता से स्मरण भी कर रहे हैं, और ऐसे अच्छे कामों से उनको सदा के लिए एक हमारे लिए सौगात बनती है। मेरी अपनी ओर से बधाई। अवसर पर उनकी 80वीं जयंती ऐसे में माधव नेशनल पार्क से टाइगर अभयारण्य में बदला है। न केवल ये टाइगर अभयारण्य वन्य प्राणी बाघ के लिए अपना आशियाना बनेगा, बल्कि पूरा चंबल का बेल्ट और चंबल के साथ साथ मध्य प्रदेश को गौरवान्वित होने का अवसर मिलेगा। यहाँ रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी, पर्यटकों का आवागमन भी बढ़ेगा, क्षेत्र में विकास के नए नए प्रकार से संभावना के द्वार खुलेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हमारे इस नवे टाइगर अभयारण्य के शुभारंभ के अवसर पर मेरे साथ केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय वन राज्य मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, हमारे ऊर्जा मंत्री श्रीमान प्रद्युम्न तोमर जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक प्रीतम लोधी जी, रघुवंशी जी, देवेंद्र जैन जी और काफी मित्रों के साथ यहाँ जब हम अपने इस उद्घाटन के अवसर पे हैं इकट्ठा, तो ये तो मान के चलिए कि पूरे प्रदेश में यद्यपि वन संपदा, वन्य जीव बड़ी अच्छी मात्रा में, बड़ी अच्छी संख्या में है,
देश में, अपने राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर हमारे यहाँ मिलते हैं, गिद्ध मिलते हैं, भेड़िए मिलते हैं, भालू भी है, तेंदुआ भी है, लेकिन जो चंबल के बेल्ट में वो बाकी कहीं नहीं। हमारा चीता अभयारण्य का जो पहला प्रयोग हुआ है वो भी चंबल श्योपुर मुरैना के बेल्ट में, जो की दूसरी जनरेशन अब आकर के मैदान में जंगल के अंदर आम मनुष्यों के साथ वो अपनी जिंदगी जी रहे, मनुष्य अपनी जिंदगी जी रहे। ये अद्भुत नजारा कहीं मिलेगा तो हमारे चंबल के बेल्ट में मिलेगा। घड़ियाल का सेंचुरी बहुत कुशलता के साथ हर साल घड़ियाल के बच्चों को चंबल में नई जिंदगी के लिए छोड़ा जाता। मैं स्वयं भी इस अवसर पर उपस्थित हुआ था, लेकिन आज का दिन तो शिवपुरी के लिए है। बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं और ये भी एक तरह से महाकाल की नगरी है। ऐसे में शिवपुरी ये प्राचीन रियासत के समय एक राजधानी के रूप में रहती थी। बहुत गौरवशाली अतीत है। माननीय माधवराव जी सिंधिया 1919 में जिनके विजन के बलबूते पर उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको डेवलप किया था। काल के प्रवाह में कई टाइगर छोड़े भी गए थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो रिक्तता थी आज वो पूर्ति हो गई। पुनः ये यहाँ इस अभयारण्य में बाघ के जीवन के साथ बाकी सभी वन्य जीव संपदा हमारे बीच में वन्य पर्यटन को भी बढ़ावा देगी और ये हमारे सह अस्तित्व की भावनाओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छे अवसर पर बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री अहिरवार साहेब, हमारे क्षेत्र के शिवपुरी के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी, हमारे समस्त विधायकगण और हमारे प्रेस के हमारे सभी बंधु, पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग उपस्थित रहे। शिवपुरी के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, उसी के साथ ग्वालियर चंबल के लिए भी है और संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए। मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। पूरे देश में 58 है, जिसमें से 9 सीधे मध्य प्रदेश में। तो ये अपने आप में बताता है कि मध्य प्रदेश का क्या नेतृत्व है टाइगर अभयारण्य के क्षेत्र में। और सबसे मध्य प्रदेश में जो 9 है उनमें से ये 5वां सबसे बड़ा है। शिवपुरी नेशनल टाइगर रिजर्व 375 किलोमीटर का बफर जोन है, 1275 किलोमीटर का बफर जोन है, 375 किलोमीटर का कोर एरिया है, 1651 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और अगर हम देखें तो एक ही पट्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक ही पट्टी पे जहां रणथंभौर की शुरुआत होती है, वहीं कूनो चीता अभयारण्य, वहीं शिवपुरी टाइगर रिजर्व, वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व, उसके बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसके बाद नेपाल के तेरई, ये एक पट्टी दोबारा जीवित हो गई जो पूर्ण काल में जीवित होती थी। शिवपुरी नेशनल पार्क जो अब टाइगर रिजर्व आज बन चुका है, मेरे पूज्य पिताजी की जन्म जयंती भी है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि इस दिवस पे वे यहाँ उपस्थित हुए हैं इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए। और आज केवल टाइगर रिजर्व नहीं, लेकिन एक बाघिनी को भी स्वयं अपने हाथों से छोड़ा है। बहुत बड़ी साइज की बाघिनी है, पन्ना से आई है। अगले कुछ दिनों में नर भी छोड़ा जाएगा जो पेंच का है। तो कुल मिलाकर जो शुरुआत हुई थी 2023 में 10 मार्च को, जब 2 मादी और 1 नर को छोड़ा गया था, अब हमारे यहाँ 5 हैं और 2 शावक भी पैदा हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर हमारी संख्या 7 हो चुकी है। बड़ा शुभ संकेत है। पर्यटन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, व्यवसाय भी बढ़ेगा इसके आधार पर। और ये अभियान हमारा पिछले 4-5 सालों से चल रहा है। 2021 में मैंने शुरुआत की थी, जब भूपेंद्र यादव जी से हमने मुलाकात की थी कि एनटीसीए में इसकी स्वीकृति होनी चाहिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में। 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत करवाया था 5 टाइगर्स के लिए और एनटीसीए के द्वारा। उसके बाद 10 मार्च 2023 को 2
दो मादी और एक नर को हमने यहाँ छोड़ा था। उसके बाद 2024 में मुख्यमंत्री जी ने अपने आप स्वीकृति प्रदान की एनटीसीए के अंतर्गत। तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और फिर 2024 के नवंबर में हम लोग ने यहाँ जलकुंभी के लिए मशीन दिलवाई, जिसका प्रगति भी आप लोग स्वयं देख रहे हो। उस दिन क्या हाल था, मधुमक्खी घूम रहे थे और पूरा जलकुंभी छाया हुआ था। अब करीब करीब 30% साफ हो चुका है, कार्य प्रगति पर है। सुविनियर शॉप भी खोला है, हमारे यहाँ कैंटीन भी खुला है। और 13.5 किलोमीटर का जो दीवार हमने बनाया था, क्योंकि वो टाइगर्स हम लोग ने पश्चिमी क्षेत्र में छोड़े थे, आज का टाइगर मुख्यमंत्री जी ने पूर्वी क्षेत्र में छोड़ा है, जो शहर के समीप है। तो एनटीसीए ने कहा था कि दीवार बनना होगा, नहीं तो टाइगर शहर में भी जा सकता है। तो 11 फुट का दीवार 14 किलोमीटर का 15 करोड़ रुपए की सौगात मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने कर कमलों से उसका उद्घाटन किया है। हम धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। और अंततः में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इस टाइगर रिजर्व के लिए, जहां एक तरफ भूरा को भदैया कुंड के झरने में भी प्रगति हो पाए, ये सेलिंग क्लब का जो ऐतिहासिक सेलिंग क्लब है 125 साल पुराना, इसका जीर्णोद्धार का भी डीपीआर बनाया है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसे स्वीकृति प्रदान करें। जो हमारा घंटाघर है, बरादरी है, उसकी भी जीर्णोद्धार उसी में सम्मिलित है। और इस झील के लिए जो माधव महाराज के द्वारा बनाया गया था, 2 मोटर बोट दिलवाएं, ताकि सब पर्यटक भी मोटर बोट के द्वारा जरूर जा पाए और पार्क के लिए 2 गाड़ियां दे पाए। ये निवेदन मैं जरूर करूंगा, ताकि इसको एक नई ऊर्जा हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से प्रदान कर पाए। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो माननीय सिंधिया जी ने कहा है, बोर्ड देना या अन्य डेवलपमेंट जीर्णोद्धार के लिए राशि देना, स्टीमेट बना देंगे, वो सब चीजें मंजूर करने की घोषणा करता हूँ। और मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी हमारे विधानसभा से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय सिंधिया जी, माननीय प्रद्युमन सिंह जी, माननीय विजय बहेवार जी, माननीय विधायकगण और उपस्थित पत्रकार मित्रों, आज निश्चित रूप से बहुत ही 2 अच्छे प्रसंग आज के दिन से जुड़े हैं। एक तो आज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी का जन्मदिन है और आज ही के दिन शिवपुरी के क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ा है। इस अवसर पर हम माधवराव सिंधिया जी को भी स्मरण करते हैं और जो माधव नेशनल पार्क था, आज वो एक तौर से विधिवत माधव टाइगर रिजर्व के रूप में आरंभ हो चुका है। इसके लिए मैं आप सभी को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जहां सबका साथ और सबके विकास के आधार पर काम कर रहे हैं, वहीं वन्य जीवों का संरक्षण हो और उनको सब प्रकार की सुविधा मिले और उनके प्रति भी संवेदनशीलता बरती जाए। इस दृष्टि से जो प्रयत्न देश में और मध्य प्रदेश में है, वो निश्चित रूप से बहुत ही अभिनंदनीय है। इस पूरे कार्य में जो सिंधिया जी का प्रयत्न रहा है, मैं उनको, इस क्षेत्र के सभी विधायकों को बहुत बहुत हृदयपूर्वक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आभार मान लो दिलीप जी। और क्या, मंत्री है ना। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कि कुछ ही महीनों पूर्व राकापानी टाइगर रिजर्व की सौगात उन्होंने दी और आज नौवा टाइगर रिजर्व दिया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री महाराज जी का, हमारे गंगा अध्यक्ष जी का, सभी का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ।